वर्ल्ड कप 2024 की अगर हम बात करें तो जो साल शुरू होगा उसी के साथ साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, जनवरी में ही कहीं ना कहीं 13 जनवरी से अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाला होगा। और उसमें इस बार 4 राष्ट्रीय टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि जैसे कि आप जानते हैं स्कॉटलैंड, नेपाल, नामीबिया और यूएसए, ये 4 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं एज एन एसोसिएट इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो जिसकी कवरेज कहीं ना कहीं आपके साथ प्रेजेंट करेगा। और अंडर 19 एशिया कप में जिस तरीके की हमारी कवरेज थी उससे और बेटर यहाँ पर हम आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे विद स्टैट्स के थ्रू, एनालिसिस में कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके, जो हमने पिछली बार किया था इमेजेस का इस्तेमाल कर बहुत सारी डिटेल एनालिसिस और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। मैच प्रीव्यूज हर मैच की प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात आ जाएगी तो हर मैच की मैच प्रीव्यू होगी, चाहे किसी के साथ भी सामना क्यों ना हो एसोसिएट का। तो बहुत सारी चीजें अंडर 19 वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये 4 एशिया टीम्स इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली है। ये कोई इनका पहला या फिर दूसरा वर्ल्ड कप नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ टीमें इसमें से अगर हम देखें, नेपाल, नामीबिया और स्कॉटलैंड, उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप्स अभी तक अंडर 19 में खेल लिए हैं। और यूएसए की बात करें तो उन्होंने भी 2 करीब वर्ल्ड कप्स यहाँ पर खेल लिए हैं। शुरुआत में सबसे पहले नेपाल से करना चाहूंगा। चलिए एक बार कहीं ना कहीं रिवाइंड करते हैं और जानते हैं टीम्स के बारे में कि आखिर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में किस तरह की परफॉर्मेंस अब तक दी है। और यकीन मानिए रिजल्ट्स जो है अगर हम देखें इन 4 टीमों के मुकाबले तो एक टीम कहीं ना कहीं बाकी 3 टीमों से कोसों आगे है। और वो टीम कौन सी है आपको बताते हैं सारे स्टैट्स के थ्रू। एंड सबसे पहले नेपाल से शुरुआत करना चाहूंगा मैं। नेपाल की अगर बात करें तो कुछ अगर चीज़ें जानना चाहें, जैसे कि मान के चलिए एक बेसिक नोट पर शुरुआत अगर हम करें कि कितने अंडर 19 वर्ल्ड कप्स इन्होंने अभी तक खेले हैं और उसमें इनकी स्टैंडिंग्स क्या रही हैं शुरू से लेकर अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप तक देखें तो नीचे से ऊपर आए हैं या ऊपर से नीचे गए या फिर कैसा रहा है मामला? नहीं जरूर, देखिए नेपाल की बात करें तो 7 वर्ल्ड कप नेपाल ने अब तक खेले हैं अपने अंडर 19 हिस्ट्री में, अगर हम देखें आईसीसी के। और 2000 में ये पहला खेला था नेपाल ने अंडर 19 वर्ल्ड कप। और उसके बाद अगर हम देखें उसमें 16 टीमें थी, जिसमें कि 8वीं रैंक पर नेपाल था 2000 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। वहीं 2002 में फिर अगला खेला जहां पर 10वें नंबर पर थी नेपाल की टीम 16 ओवरऑल 16 टीमों में से। वहीं पर 2004 में 13वें नंबर पर नेपाल की टीम रैंकिंग में थी ओवरऑल 16 टीमों में से। वहीं पर 2006 में नेपाल 9 पोजीशन पर थी, 9वें नंबर पर 16 टीमों में से। वहीं पर 2008 में आएंगे तो यहाँ पर 10वें नंबर पर नेपाल टीम थी 16 टीमों में से। वहीं पर 2012 की बात करें, जी हाँ 2010 का नहीं खेला था, 2012 की बात करें तो 13वीं रैंक पे नेपाल मौजूद थी। फाइनल स्टैंडिंग जो नेपाल की थी उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 16 टीमों में से। और वहीं पर 2016 की बात करें 8वीं स्टैंडिंग थी नेपाल की ओवरऑल 16 टीम में से। तो अगर आप देखेंगे सबसे बेस्ट रिजल्ट नेपाल के लिए 2000 में और 2016 में आया था। बिल्कुल, यानी जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था तो उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया था अगर हम स्टैंडिंग के लिहाज से देखें अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और जो आखिरी खेला था वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आई थी ओवरऑल। अगर हम देखें एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात है, इन सारे वर्ल्ड कप्स को मिला दें अगर तो इन सारे वर्ल्ड कप्स को मिलाकर 44 मैचेस नेपाल ने खेले हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। आईसीसी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें से 21 में उन्हें जीत मिली है, जो कि बहुत अच्छा कहीं ना कहीं परसेंटेज दिखाता है। आगे जाकर परसेंटेज भी आपके सामने हम रखेंगे, सारी टीम्स का कंपेयर करेंगे वर्सेस। और यहाँ पर फुल मेंबर्स के खिलाफ 7 जीत आई है। और ये बहुत बेहतरीन है कि 21 में से 7 जीत फुल मेंबर्स टीम के खिलाफ आई है। और यहाँ पर टीमों के नाम आप जैसे झंडे के थ्रू देख पा रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। आप सोचेंगे तो 5 टीमें हुई, लेकिन डेफिनेटली जो स्टार आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ साथ, यानी इन दोनों को उन्होंने 2 बार मात दी है, तो 7 बार फुल मेंबर्स को यहाँ मात दी है। और आयरलैंड को भी उन्होंने मात दी थी, लेकिन तब आयरलैंड एसोसिएट था, फुल मेंबर नहीं था, वरना वो भी काम हो चुका होता। तो ये पूरे नेपाल की जो हिस्ट्री है अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिस तरह से अभी तक घटी है। एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ है, अभी रिसेंटली याद होगा आपको अंडर 19 एशिया कप में जब हम आपके सामने एनालाइज प्रेजेंट कर रहे थे नेपाल के मैचेस का, जहां पर परफॉर्मेंस की हमने बात की थी तो और रेटिंग भी हमने 10 में से 1 दी थी ओवरऑल पूरे परफॉर्मेंस में अंडर 19 एशिया कप में नेपाल का। और मैच दर मैच भी हमने आपके सामने जब एनालाइज प्रेजेंट किया था उसमें हमने इसीलिए यह चीज उठाई थी कि जो है ना आपने कही थी कि एक रेपुटेशन भी कोई चीज होती है, क्योंकि आप 6-6, 7-7 वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं और इतना उस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं, तो आपसे लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बेहतर करें। भले पेयर अलग अलग हो अंडर 19 का, ये जरूरी नहीं कि ये वाला पेयर उसमें खेले या फिर सब अलग अलग पेयर्स खेले, लेकिन
ये वो जिसमें प्लेयर्स वो भी थे जो पिछला वर्ल्ड कप खेले हैं। तो अंडर 19 में आपकी एक जो प्रेस्टीज है, एक जो साख है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत खराब थी अंडर 19 एशिया कप में। जो डेलीगेट ने उठाया था, ये स्टैट्स और दर्शाते हैं कि क्यों एक स्टेटस लेके चल रहा है नेपाल, जो अंडर 19 एशिया कप में डिसअपॉइंट किया प्लेयर्स ने। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। देख लीजिए, आपके हमारे सामने आज नंबर्स भी हैं। जो बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, वो आप नंबर देखकर यकीन कर सकते हैं कि क्यों। एक रेपुटेशन भी है वहाँ एसोसिएट की तरफ से नेपाल के लिए। तो ज़रूर है कि अच्छा, इसलिए हमने कहा भी था कि थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस अगर होगा, दिखेगा हमें, तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं अभी, जब तक शुरू नहीं हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में नेपाल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। अगर आप एसोसिएट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। आप देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर कई बार तो वो सिंगल डिजिट में आए हैं, 16 में 8वें नंबर पर, उसके बाद 16 में 9वें नंबर पर और 16 में 8वें नंबर पर 2016 की अगर हम बात करें रिसेंटली, तो ये पूरा हाल रहा है नेपाल का। अब देखना है कि इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2024 वाले में उनकी स्टैंडिंग्स क्या रहती हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहता है। उम्मीद है कि टीम शायद साउथ अफ्रीका जा रही है कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए, वहां पर एक अच्छी तैयारी हो और अंडर 19 एशिया कप में जो कुछ हुआ उससे कुछ सीख कर कहीं ना कहीं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगर टीम का देखने को मिले तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, देखने वाली बात होगी। अब स्कॉटलैंड ने भी और नाइजीरिया ने भी बहुत सारे अंडर 19 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, तो जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या नेपाल के आसपास कहीं है अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अगली टीम एंड स्कॉटलैंड से। जरूर, और स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को अगर देखें तो स्कॉटलैंड ने 9 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं अब तक, और शुरुआत की थी उन्होंने 1998 से, जहां पर वो 12वें नंबर पर रहे। 16 टीमों की जो स्टैंडिंग्स थी उसमें 12वें पे थे। 2002 में 13वें नंबर पर थे 16 टीमों में। 2004 में 12वें नंबर पर थे 16 टीमों में। 2006 में 16वें नंबर पर थे 16 टीमों में। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस को, खैर छोड़ ही दीजिए। 2012 बहुत लंबे अरसे बाद खेले, उसके बाद 2012 में 11वें नंबर पर थे 16 में से। 2014 में 13वें नंबर पर थे 16 टीमों में से। 2016 में 14वें नंबर पर थे 16 टीमों में से। 2020 में जी हाँ 12वें नंबर पर थे 16 में से। और 2022 में जो रिसेंटली अभी हुआ लास्ट ईयर, वहाँ 14वें नंबर पर थे 14th पे 16 टीमों में से। तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस है, ये दर्शा रहा है ये नंबर। बिल्कुल सही कहा, यही कहीं ना कहीं कंपेयर में दर्शा रहा है कि कितनी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही है स्कॉटलैंड की। 9 बार पहुंचने के बावजूद भी वो परफॉर्मेंस पे कुछ भी ग्राफ उठने को नहीं मिला। अगर आप ग्राफ भी चेक करेंगे, देखिए 12वीं स्टैंडिंग, 13वीं, 12वीं, 16वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं, 12वीं, 14वीं, यानी आप अगर आप ऑन एवरेज निकालेंगे तो 13 या 14 के आसपास का स्टैंडिंग निकलेगा कि हर अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम जाती है और ऑन एवरेज नोट 13वें या 14वें नंबर पर फिनिश करती है 16 टीमों के टूर्नामेंट पे, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 52 मैचेस टीम ने मिलाकर खेले, अंडर 19 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी लगा दी है, लेकिन जीत सिर्फ 13 में आई है और उसमें भी सिर्फ एक जीत आई है एक किसी फुल मेंबर के खिलाफ, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थी या 2006 के, मेरे ख्याल से 6 के नहीं या 2004 के आसपास किसी वर्ल्ड कप में। तो ये पूरा रहा है। तो स्कॉटलैंड में जो परफॉर्मेंस है इन कंपेयर टू नेपाल की अगर हम बात करें, जो आपके सामने रखा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। कहां नेपाल का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में अभी तक देखें, वहीं पर स्कॉटलैंड का एकदम पोल सपाट परफॉर्मेंस है। कम से कम अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड ने बहुत बेहतर क्रिकेट दिखाया है, माफ कीजिए नेपाल ने बहुत बेहतर क्रिकेट दिखाया है इन कंपेयर टू स्कॉटलैंड। अब चलते हैं तीसरी टीम नामीबिया की तरफ। इन्होंने भी बहुत सारे वर्ल्ड कप्स खेल लिए। चलिए जानते हैं कि क्या ये नेपाल के इस परफॉर्मेंस के आसपास भी पहुंचे हैं या फिर नहीं। जरूर, 1998 में पहला खेला था जहां 15वें नंबर पर रहे थे। वहीं 2002 में खेला, वहां पर भी 15वें नंबर पर रहे। 2006 में उसके बाद इन्होंने खेला, जी हाँ, जहां पर 15वें नंबर पर ये रहे 16 में से। 2008 में 11वें नंबर पर रहे, उसके बाद 2012 में 16वें नंबर पर रहे 16 टीमों में से। 2014 में 14वें नंबर पर रहे, 2016 में 7वें नंबर पर रहे और 2018 में 14वें नंबर पर रहे। तो सबसे बेस्ट आया है 2016 में अगर बात करें, और बाकी दोनों टीमों के मुकाबले ये रैंक उनकी सबसे हाईएस्ट है, 7वीं रैंक। बिल्कुल सही कहा। जो आप देख रहे हैं 2 बार 2002, वो जो तीसरा वाला है वो 2004 है, वो थोड़ा सा सॉरी मिसप्रिंट हो गया। खैर, तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है और मैचेस की बात करें तो इन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई है। 53 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 10 में इन्हें जीत मिली है और फुल मेंबर के खिलाफ 2 जीत आई है, एक श्रीलंका के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा है नामीबिया का, जो स्कॉटलैंड से अगर हम
हम देखें जी हाँ। विंस तो कम है डेफिनेटली, जी लेकिन हाँ। फुल मेंबर के Full खिलाफ यहाँ members। पर एक जीत ज्यादा है, जरूर। तो हम ये कहेंगे कि नामीबिया और स्कॉटलैंड का कहीं ना कहीं बराबर ही रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी हाँ, क्योंकि आप वहां पर 13 जरूर जीते हैं स्कॉटलैंड ने, यहाँ 10 जीते हैं, 2-3 मैचों का फर्क है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक फुल मेंबर को हरा दिया, जी तो हाँ। ये भी कहीं ना कहीं लगभग बराबर का रहा है। लेकिन इन 3 टीमों में नेपाल, स्कॉटलैंड और नामीबिया में जो सबसे हाईएस्ट रैंक आज तक किसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में किसी टीम की रही है, इन 3 टीमों में जिन्होंने फिनिश किया हो वो नामीबिया की रही है 7वें नंबर पर। नेपाल ने सबसे हाईएस्ट जो फिनिश किया है अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वो था 8वीं रैंक पे, स्कॉटलैंड मेरे ख्याल से 11वीं रैंक पे, और नामीबिया जो कि 7वीं रैंक पे, जब उन्होंने 2016 में जो 7वीं रैंक पे फिनिश किया था। तो ये कहीं ना कहीं हाल है, यानी एक ओवरऑल अभी भी हम देखें नेपाल का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है इन कंपेयर टू नामीबिया और स्कॉटलैंड दोनों के मुकाबले। एक टीम और बचती है जो यूएसए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने अभी तक खेले हैं, और उनका हाल क्या है? जरूर, और 2 अंडर 19 में उन्होंने 2006 में पहला खेला था जहां 12वीं रैंक रही थी, और वहीं पर 2010 में 15वीं रैंक रही थी इनकी। तो परफॉर्मेंस और रैंकिंग के लिहाज से बहुत नीचे फिनिश किया था यूएसए। बिल्कुल, टोटल 11 मैचेस खेले हैं इन्होंने अभी तक दोनों में मिलाकर। जी आपको बता दें कि 11 इसलिए क्योंकि 6-6 12 मैच थे, लेकिन एक मैच जो है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया था मेरे ख्याल से कोविड की वजह, नहीं सॉरी कोविड की वजह से नहीं, किसी रीजन की वजह से कैंसिल हुआ था, या नॉट रिजल्ट था बारिश की वजह से। 2 में सिर्फ जीत मिली है, और फुल मेंबर के खिलाफ कोई भी जीत यहाँ पर आई नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद तो क्लियर पता चल रहा है कि इन जो 4 टीमें इस 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है, इसमें नेपाल का परफॉर्मेंस, नेपाल जो है इन 3 टीमों के मुकाबले काफी स्ट्रांग रही है। हिस्ट्री तो यही कहती है, हिस्ट्री ये कहती है, और बार बार डंकी की चोट पर स्टैट्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू कम से कम चीख चीख कर यही कहती है कि स्कॉटलैंड, नामीबिया और यूएसए से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है नेपाल ने जब जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में गए हैं। लेकिन यहां पर अब बात कर लेते हैं एक और विनिंग परसेंटेज की। विनिंग परसेंटेज का जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके का है। इन जो भी मैचेस हमने आपके सामने रखे हैं, जो उसमें टोटल अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में विनिंग परसेंटेज क्या है इन टीमों की, वो आपको बताते हैं। 48% नेपाल का विनिंग परसेंटेज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 44 मैचेस उन्होंने खेले, इसमें से 21 उन्होंने जीते हैं, और 2-3 मेरे ख्याल से नॉट रिजल्ट, एबेंडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, वरना फिर पूरे 50% ही उनका होता। 21 मैच तो 48% उनका विनिंग परसेंट है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो 25% है स्कॉटलैंड का, जो कि बहुत ही नीचे है। नामीबिया का 19% और यूएसए का 18%। आपको लग रहा होगा नामीबिया यूएसए बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएसए सिर्फ 2 वर्ल्ड कप खेले हैं। बिल्कुल, कुछ और इतने 7-8 वर्ल्ड कप खेले तब देखेंगे ये परसेंट 18-20 रहता है, या फिर और कहीं ना कहीं गिर जाता है, लेकिन नामीबिया ने यूएसए से बेहतरी किया है। और तो ये हाल रहा विनिंग परसेंटेज में। तो ये पूरी हिस्ट्री दर्शाती है। हमने आपको बताया कि इन 4 टीमों का, अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में थे कि ये 4 टीमें कैसी हैं कैसी नहीं है, वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते थे तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इन 4 टीमों ने अब तक अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो ये खेलने जा रहे हैं, इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन टीमों ने किया क्या था, किस किस स्टैंडिंग में खत्म किया था, कितने मैच जीते थे, किन किन फुल मेंबरों को हराया था, ये सारी डिटेल्स आपको सिर्फ एक 12 मिनट के वीडियो में हमने प्रेजेंट कराने की कोशिश की है। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। एंड स्कॉटलैंड से क्या उम्मीद है आपको इस बार? नेपाल से डेफिनेटली बहुत उम्मीदें रहेंगी, जैसे पहले ही कहा कि उनके पास एक स्टेटस है जिसे वो मेंटेन करना चाहेंगे, क्योंकि वो इन 3 टीमों से बहुत बेहतर खेले हैं। स्कॉटलैंड और नामीबिया से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, जरूर देखिए, हमें अमूमन देखा ही जाता है ये कि जो थोड़ी टीमें हैं, अगर हम देखें थोड़ी सी, अगर हम बात करें सेना टीम या फिर थोड़ी सी यूरोपियन टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आती है अंडर 19 में। ये हुआ है कई बार। तो थोड़ा सा अगर इस बार परफॉर्मेंस थोड़ा सा अपना देखिए, अगर आप देखेंगे तो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी शायद सबसे ज़्यादा बार इंडिया ने जीता है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अजीब है। यहाँ मैं तारीफ करने नहीं बैठा हूँ, ये मैं एक थोड़ी सी कमी गिना रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शायद ग्रास रूट में ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा कहीं ना कहीं है कि ओवरऑल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ या अंडर 19 में, कि थोड़ा सा टीमों में कमी आ जाती है। उस ग्रुप में अगर आप देखेंगे अंडर 19 के लेवल पर मैं यहाँ सिर्फ बात कर रहा हूँ, उन कहना चाह रहे हैं कि एशियन टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है अंडर 19 लेवल। ये आपने कहने का मतलब ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहने का मतलब है कि एशियन टीम नेपाल को भी देखिए, इन 3 टीमों के कंपैरिजन में देख लीजिए बस। और सबसे आप देखेंगे ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल में अंडर 19 के सारे देशों को मिलाकर तो भी आपको एशियन टीम उसमें चैंपियन बनती हुई निकलेगी। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। देखना होगा प्लेयर जो हमने निकाले थे, प्लेयर्स के स्टैट्स, उसमें कुछ अच्छे स्टैट्स तो जरूर है, प्रॉमिसिंग स्टैट नजर आ रहे हैं प्लेयरों के जो उन्होंने परफॉर्म किया था, पर
वो डोमेस्टिक और अंडर 19 वर्ल्ड कप बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल अलग चीज़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और ये एक है भी क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक सीनियर टीम जो है क्या बेहतरीन परफॉर्मर है, किसी भी ग्राउंड पे जाते हैं वो जबरदस्त परफॉर्मर्स देते हैं, लेकिन अंडर 19 में वो हमें देखने को नहीं मिलता। खास करके हम वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बाकी कहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ वर्ल्ड कप की यहाँ बात चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना जरूर रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, और अंडर 19 क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको वर्ल्ड कप की और ACC ट्रॉफीज की लगातार मिलती रहेंगी। बाय।